तो इसका मैंने कुछ भी पे नहीं किया। अगर मान लो स्कूटी आपकी गारंटी से आउट हो चुकी, 3 साल होगी मान लो आपको, तो 3 साल बाद हर 3,000 4,000 किलोमीटर पे आप जब तक स्कूटी गारंटी में ये चल रही है जब तक आप टेंशन फ्री हो। लेकिन आपके पास ध्यान रहे सेकेंडरी व्हीकल जरूर हो, क्योंकि भाई ये ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये महीने भर अगर खड़े रहेगी तो आपको भाई डेली आने जाने। राम राम भाई सारा भाई है, मैं आपका भाई कुणाल यादव। तो भाई आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि जो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेनी है तो किस पर्पज़ से लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, क्या इनकी रिलायबिलिटी है, चलने में कैसी है, सर्विस कैसी है, सारी चीज़ें भाई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे को 1 साल का इसका आप मान के चलो एक्सपीरियंस हो चुका है और लगभग भाई 7,000 किलोमीटर इसके साथ अपने कंप्लीट भी होने वाले हैं। तो आज मैं बताऊंगा भाई बीच में कितनी बार ब्रेक डाउन हो चुकी है, कितनी मतलब ये आपको तंग करती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को भाई बिल्कुल भी आप जो है स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। सबसे पहले तो भाई जो अपनी स्कूटी है शुरुआत में ली थी उस टाइम हमको ये पड़ी थी आज से 1 साल पहले 1,30,000 की ऑन रोड। कोई भी इस पर सब्सिडी नहीं थी क्योंकि हमने ली थी भाई हरियाणा नंबर। दिल्ली नंबर अगर लेते तो 15-20 हज़ार हमारे वापस भी आ जाते भाई, लेकिन हमने हरियाणा नंबर ही चाहिए था भाई, गुड़गांव नंबर। तो 1,30 की प्रॉपर ये पड़ी थी। उसके बाद आज तक का इसका एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो जब हमने ली थी भाई उन्होंने एक तो इसकी रेंज बताई थी कि इको में 125 किलोमीटर निकालेगी, नॉर्मल में 100 किलोमीटर आपको ये निकाल के देगी, जिसका टेस्ट मैंने आपके साथ जो है भाई शेयर कर दिया था। स्कूटी आने के 1 महीने के अंदर अंदर मैंने जो हाईवे पे ड्राइव की थी तो उस टाइम आपको जो है इसकी रेंज निकाल के दिखाई थी। तो इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से 70 किलोमीटर के आसपास आया था और जो मेरा वेट था उस टाइम भाई 90 kg था। तो एक बात तो भाई कभी भी इसने 100 किलोमीटर की रेंज नहीं दी। झूठ बोलते हैं भाई ये कि 100 निकाल देगी, 125 निकाल देगी। आज के टाइम में भाई 95 वेट के साथ डेली यूज़ कर रहा हूँ इसको और जो इसकी रेंज है वो निकल के आ रही है 65 किलोमीटर 70 किलोमीटर, ठीक है भाई। उससे ऊपर बिल्कुल भी इसकी रेंज नहीं है। तो ये मान के चलो थोड़ा बहुत वेट का भी आपका फ़र्क हो गया तो 75 किलोमीटर मान लेना भाई। और स्पीड नॉर्मल मोड में चलाता हूँ। स्पीड की बात करते हैं तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 60 की रफ्तार से ऐसे ही इसको चलाता हूँ। तो 65-70 की रेंज मेरे को डेली यूज़ में ये दे देती है, ठीक है भाई। उसके बाद चलाने में कैसी है, कंफर्ट कैसा है, देखो अगर कंपेयर करते हैं इसको भाई एक्टिवा से, जुपिटर से और भी जितनी भी स्कूटी आ रही है अपनी पेट्रोल वाली, उनसे चलाने में भाई स्कूटी मज़ेदार है, कंफर्टेबल है, धचकियाँ वगैरह आपको फील नहीं होंगी, ब्रेकिंग सारी चीज़ स्कूटी की भाई ओके है। तो जैसे जैसे मैं इसको चलाता हूँ भाई मेरे हिसाब से 4,000 किलोमीटर के आसपास इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। रात को मैं चार्ज करके इसको हटा के फुल सो जाता हूँ। सुबह जब अगले दिन उठता हूँ तो ये ऑन ही नहीं होती है भाई, इसकी डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैक। सर्विस सेंटर में कांटेक्ट करते हैं तो भाई वो कहते हैं कि इसका एक बार आप डिग्गी खोल के, इसकी डिग्गी खुल जाती है भाई, यहाँ पे जो है एक आगे नट है वो खोल के डिग्गी खुल जाती है। तो अंदर एक कपलर है उसको हटाओ और 1 मिनट बाद वापस लगा दो, रीसेट हो जाएगी। लेकिन भाई वो करने के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद भाई हमने बोला कि भाई इसको करके दो तो वो कहते हैं भाई अब आपको जो है लानी पड़ेगी अगर हम टो करके ले जाएंगे। तो उन्होंने भाई 2,500 या 3,000 रुपये मांगे थे क्योंकि मेरे पास ओला की एयर प्लस नहीं ले रखा मैंने। तो उसके बाद भाई मैंने ट्वीट वगैरह करे, यूट्यूब पे वीडियो डाली तो ओला की तरफ से हमारे पास कॉल आती है कि जी आपकी स्कूटी हम ठीक करके देंगे। लेकिन आप ये चीज़ मान के चलो अगर कोई बंदा ऐसा हुआ, आम आदमी है कोई, वैसे तो हम भी आम ही है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैंने टॉपिक उठा दिया, ट्विटर पर डाल दिया, यूट्यूब पर डाल दिया, हर कोई नहीं डाल पाता, बात को समझो। तो वो कहाँ जाते भाई। अब मेरे डालने के बाद ओला का ऊपर से फ़ोन आता है कि हम आपकी जो है स्कूटी को टो करवा के दिल्ली लेके जाएंगे, गुड़गांव में नहीं दिल्ली लेके गए। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से हफ्ता भर इसने निकाल दिया था, खड़ी रही थी तो ठीक होके आई थी। उसके बाद भाई जो चीज़ मैंने आज तक नहीं बताई, कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं की, वहाँ से जब ये ठीक होके आई थी इसके मतलब कुछ पार्ट वगैरह शॉर्ट हुआ था तो वो पार्ट चेंज हुआ था। उसके बाद भाई उन्होंने स्कूटी पूरी बॉडी जो है इस पर दाने दाने से पेंट की स्कूटी पे पूरी पे। तो मैंने कोई बात ना भाई, छोड़ उस बात ने भी। उस टाइम स्कूटी गंदी थी, धूल मट्टी मोड़ दी। 2-3 दिन बाद मैंने धुआई थी आने के बाद तो ये पूरी बॉडी पे पेंट के दाग है भाई, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा सिनेमैटिक शॉट में, आपको नज़र भी आ जाएंगे। तो उस टाइम ये ठीक हो गई थी। उसके बाद भाई अभी पिछले महीने ही 31 तारीख का आसपास स्कूटी, शायद पता नहीं 31 को मैं लेके आया था वीडियो भाई, ये लेट शूट कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी पिछले महीने इसका जो है फिर से ब्रेक डाउन हो गया था। जो इसकी मोटर है पीछे वाली S1 एयर है, इसके अंदर अब मोटर आती है, वो भाई आवाज़ करने लग गई थी।
आवाज़ करने लग गई थी जैसे चलती थी, तो जैसे कि कहीं रगड़ खा रही हो, गोली ग्रीस इसकी ख़त्म हो गई हो। ठीक है भाई, तो फिर वो मैंने वहाँ पे चेक कराया, उन्होंने बोला कि भाई ये तो है चेंज होगी। तो वहाँ पे करेक्ट भाई पूरे 10 दिन स्कूटी खड़ी रही है पीछे वाली, अब मोटर चेंज हो गई है। सर्विस एक तो भाई बिल्कुल इनकी मतलब बेकार है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है ओला को सर्विस में। अगर आपकी मतलब ख़राब होगी ना, ब्रेक डाउन होगी, तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन लोगों की एक महीने से वहाँ पे स्कूटी खड़ी हुई है जो मैंने देखी है। तो सर्विस एक तो इनमें मतलब सर्विस नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो है, सुधारना पड़ेगा। 10 दिन तो भाई अपॉइंटमेंट में लग जाते हैं, जो टिकट बुक होती है भाई इसकी ओला ऐप में, तो वहाँ पे अगले दिन का या 2 दिन 3 दिन बाद का स्लॉट ही अवेलेबल नहीं होता। तो वो स्लॉट आपको 1 हफ्ते बाद का अवेलेबल होता है। 1 हफ्ते बाद आप टिकट बुक करोगे, वहाँ पे फिर खड़ी करके आओगे, और फिर वो भी 10-15 दिन जो भी है आपका चीज़ें जैसा भी काम है वो लगा देते हैं। अब बात करते हैं भाई, ये तो होगी मेरी ब्रेक डाउन, 2 टाइम ब्रेक डाउन हुआ है 7000 किलोमीटर के अंदर। अब बात करते हैं भाई स्कूटी किस हिसाब से सही है, कब तक चलेगी, कैसी चलेगी। तो भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अब तक जाना है, वो ये है कि देखो स्कूटी के साथ गारंटी आती है 3 साल की, लेकिन अपनी की जो है हमने बढ़वा के 5 साल की करवा रखी है। अगर भाई आपकी स्कूटी जब तक गारंटी में चल रही है तब तक आप टेंशन फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरी हब मोटर ये ख़राब हो गई थी भाई, अब इसका जो मतलब कॉस्ट आया है, आप स्क्रीनशॉट देख लेना, मैं डाल दूंगा ओला ऐप का। 17,000 रुपये का आसपास इसका एस्टीमेट था। पूरा जो है रिम भी चेंज हुआ है, मोटर चेंज हुई है, टायर भी नया डला है। ठीक है भाई, खाली मोटर चेंज नहीं होती, रिपेयर नहीं होती, पूरा पार्ट नया आता है टायर के साथ। तो ये 17,000 यहाँ पे लगे, और पिछली बार जो बोर्ड ख़राब हुआ था वो शायद 3,000 का आसपास, 2,500-3,000 का वो था। तो इसका मैंने कुछ भी पे नहीं किया। अगर मान लो स्कूटी आपकी गारंटी से आउट हो चुकी, 3 साल होगी मान लो आपको, तो 3 साल बाद हर 3,000-4,000 किलोमीटर पे आपकी स्कूटी में दिक्कत आ रही है, तो भाई आप 4-5 महीने में इसमें 10-15-20 हज़ार रुपये नहीं लगा सकते भाई। कल को बैटरी में दिक्कत आ जाती है भाई, 50-60 हज़ार पता नहीं कितने की बैटरी है, तो वो भाई नहीं लग सकते, इस चीज़ में आप फंस जाओगे। तो जब तक स्कूटी गारंटी में ये चल रही है, जब तक आप टेंशन फ्री हो। अगर मान लो मेरे को आज 3 साल हो गए, तो भाई डर ही रहेगा कि भाई इसको चलाऊँ ना चलाऊँ, कुछ भी पार्ट ख़राब हो गया रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो जैसे कि मोटर रिप्लेस हुई है 17,000 की, बैटरी भी भाई बहुत महंगी होगी, तो ये चीज़ों का भाई इनमें डर रहता है। रिलायबिलिटी इतनी अच्छी मेरे को नहीं लगी। और क्वालिटी की बात करते हैं, एक तो ये पार्ट है ना भाई, 10 दिन में अब आई है, उनसे कही थी कि भाई ये आवाज़ करता है, आज लग इसका कोई हल नहीं है उनके पास। उस दिन भाई इसका बोल्ट वगैरह था 10 नंबर का, वो था नहीं, तो बोले भाई फिर से आ जाना। भाई अब मैं फिर से वहाँ 15-20 किलोमीटर चल के जाऊँगा ये नट लगवाने। तो सर्विस का मतलब मामले में ढिल्ली आप धच्चियों में आवाज़ करता है भाई, ये वाला पार्ट बजता है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ये लेनी है, रनिंग अगर आपकी ज़्यादा है 3 साल में, अगर आप वसूल कर सकते हो तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास ध्यान रहे सेकेंडरी व्हीकल ज़रूर हो, क्योंकि भाई ये ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये महीने भर अगर खड़े रहेगी तो आपको भाई डेली आने जाने में, महीना भर भी ना तो 15 दिन खड़ी होगी, डेली आने जाने के लिए दूसरा साधन आपको चाहिएगा, वरना आप हो जाओगे भाई परेशान। तो यही है भाई अपना, तो मतलब 1 साल में यही निकल का आया है कि अगर ख़राब हो जाएगी, गारंटी से बाहर है, तो इसमें मतलब खर्चा बहुत है। जब तक चल रही है तो जब तक चल रही है, वैसे चलाने में मज़े आते हैं। तो एक्सपीरियंस भाई मैं आपको जो है दे के चल चुका हूँ। अब पूरी वीडियो मैंने आपसे बता दी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो अब आपका हाथ में है। अगर 3 साल में वसूल कर लो, गारंटी के अंदर, रनिंग आपकी बढ़िया है, तो बेशक ले लो। S1 एयर ले रहे हो, S1 X प्लस ले रहे हो, उसमें X1 X प्लस में वेट थोड़ा कम है, तो 5-10 किलोमीटर की रेंज ज़्यादा मान लो। लेकिन एयर की अगर वो कहते हैं 100 किलोमीटर, तो भाई झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल यकीन मत करना। 70 किलोमीटर तो ऊपर आपकी, 75 किलोमीटर तो ऊपर बिल्कुल नहीं चलने वाली S1 एयर। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से आपकी रनिंग है तो वो देख लेना। और अभी जो है ओला की न्यू बाइक भी लॉन्च हो रही है भाई, तो उसके बारे में भी वीडियो जल्दी लेके आएंगे। आज की वीडियो भाई इतनी थी, कैसा लगा एक्सपीरियंस एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। यही थी आज की अपनी वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।